जो तुम है उसका निश्चय अभी करो तो अभी तुम मुक्त है। रमण में ऋषि से किसी ने पूछा था, आत्म साक्षात्कार कैसे हो? उन्होंने बोला, साक्षात्कार तो दूसरे का किया जाता है। ये तो शब्द दरिद्रता का खेल है कि हमको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर असल बात तो ये है, जो तुम हो उसके लिए देरी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ निश्चय की ज़रूरत है। जितना निश्चय पक्का होता जाता है उतना आपकी अनुभूति बढ़ती जाती है। ये सिर्फ अपने अभ्यास की बात है, क्योंकि आत्म निश्चय तो गुरु पहले ही दिन करा देता है। पहले ही दिन आप आए, गुरु ने आपको बता दिया, यू आर दैट। मान ना मान, तू है भगवान, और हर तरह से समझा भी दिया है। अब बात तो आपके निश्चय की है कि आप उस निश्चय में कितनी देर स्थित रहते हैं, क्योंकि जब आप वर्तते संसार में आप खुद ही द्वैत में आ जाते हो। द्वैत आप धारण कर लेते हो, आप दूसरा देखने लगते हो। आपके अंदर जो पड़ा हुआ संसार है वो आपके अंदर तरह तरह के संकल्प उठाने शुरू कर देता है। तो अगर आप अपने निश्चय में कूटस्थ हो जाओ तो देरी तो है नहीं। अगर हम साक्षात्कार की बात करेंगे तो द्वैत और त्रिपुटी को स्वीकारना पड़ेगा। आत्मा में न द्वैत है न त्रिपुटी है, क्योंकि एक होता है ज्ञाता, एक है ज्ञान, एक है ज्ञेय। ज्ञाता माना जानने वाला, ज्ञान साधन हो गया। ज्ञेय माना जिसको जाना जाए। पर अलग होवे तो जाने, जानना भी किसको है? तो जो तुम हो उसका तो निश्चय करना है। अभी इस हॉल में बैठे हैं, आप बोलो मुझे कितना समय लगेगा इस हॉल में पहुंचने में, आप तो बैठे ही हो। बल्कि बाहर मत निकल जाओ, जितना निकल जाओगे उतना दूर चले जाओगे। ये जो हमारे दिमाग में भ्रम पड़ा है साक्षात्कार का, ये जो हमारे दिमाग में भ्रम पड़ा है कुछ पाने का, इस भ्रम को अभी का अभी निवृत्त करो। मैं कब ब्रह्म साक्षात्कार करूँगा? तुम खुद ही ब्रह्म में। साक्षात्कार किसका करना है? कौन देखेगा किसको देखेगा? कौन जानेगा किसको जानेगा? सबसे पहले तो अपने अंदर से ये भ्रांतियाँ मिटानी है। देह होने का भ्रम छोड़ना है। जब तक देह होने का भ्रम है तब तक आत्मा को पाने का भी ख्याल चल रहा है। पाना है, जानना है, ऐसे लगता है सबको जैसे कोई नई चीज़ मिलेगी। जब गुरु बात करता है सब यही सोचते हैं शायद कोई नई चीज़ मुझे मिलेगी और मैं उसको देखूंगा। ना कोई नई चीज़ मिलेगी, ना ही तुम देखोगे। तुम ही तो हो। शौ नेड़े धन कमलिए बाहर क्या ढूंढे। जो नेड़े से नेड़े है उसको बाहर क्या ढूंढना चाहते हो? बल्कि यही भ्रम है। मैं शरीर हूँ, ये भ्रम है। मुझे अप्राप्त है, ये भ्रम है। ये भ्रम निवृत्त करो। जो बार बार सोचते हो मुझे कुछ बाहर से प्राप्त करना है, प्राप्त करने योग्य कुछ है जो मुझे प्राप्त करना है, यही अज्ञान है। बाहर से क्या प्राप्त करना चाहते हो? बाहर कुछ हो तो ज़रूर प्राप्ति हो जाए। जो है ही नहीं बाहर, उसको प्राप्त कहाँ से करोगे? सिर्फ अपने अंदर का भ्रम निवृत्त करो। सबके पास एक गलत धारणा हो गई है। अपने को दे करके जानते हैं, यही गलत धारणा है, यही अज्ञान है।
अब आप सोचते हो ज्ञान कुछ अलग वस्तु है। नहीं, ज्ञान कोई अलग वस्तु नहीं है। ज्ञान स्वरूप तुम खुद हो, और इतना ही ज्ञान है, ब्रह्म के सिवाय कुछ बना ही नहीं है, इतना ही ज्ञान है। अब जब शरीर में आ जाते हो, फिर सोचने लगते हो शायद मैं ये देह हूँ। तुम ये देह नहीं हो। पंच तत्व को तन रच्यो, जाने हो चतुर सुजान। जैते उपजय नानका, लीनताए मेहमान। शरीर 5 तत्व से उत्पन्न हुआ, 5 तत्वों में वह लीन हो जाएगा। लेकिन तुम देखने वाले हो, जानने वाले हो, तुम इससे अलग हो। मन से भी अलग हो, बुद्धि से भी अलग हो, इंद्रियों से भी अलग हो। जब गीता में भगवान बोलते हैं सत्य का अभाव नहीं है, यानी 3 ही कालों में अभाव नहीं है ना। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, गलाए ना पानी ना मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। क्या है मेरा स्वरूप? सत्य, चित्त और आनंद, ये मेरा स्वरूप है। बहुत भ्रम होता है लोगों को, भाई जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं। फिर इसका साक्षी भाई 4थी अवस्था हो गई तुरिया। पर ये 3 अवस्थाएं भी तो देह करके हैं ना, इसके कारण 4थी माननी पड़ती है। पर आत्मा तो तुरिया से भी अतीत है, क्योंकि तुरिया को फिर कोई जानने वाला रह जाता है। तो अगर नेस्ती समझो बात की, नेस्ती का व्यवहार समझ आए, तो सब हटाते जाओ, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, तो तू साक्षी स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। कभी फिर मन में ये भ्रम आ जाता है, एक नई वस्तु की तरह जब देखना चाहते हो, सोचते हो शायद कोई प्रकाश दिखेगा, शायद कोई मणि दिखेगी, शायद कोई आकार दिखेगा। भाई जिसका कोई आकार है ही नहीं, फिर आकार क्या देखना चाहते हो? जिसका कोई रंग है ही नहीं, फिर क्या रंग देखना चाहते हो? रूप न रेख न रंग कुछ, त्रैगुण ते प्रभ भिन्न। तिसें बुझाए नानका जिसो वे सुप्रसन्न। ना रूप है, ना रेख है, ना रंग है। देखना पाना इंद्रियों का अविषय है। आप जब जब सोचते हो अपने स्वरूप के विषय में, आप फिर इंद्रियों से ही कुछ ना कुछ हलचल चाहते हो। शायद मेरे को अनहद सुनाई देगा, फिर कान के विषय में चले गए। मुझे कोई प्रकाश दिखाई देगा, फिर आंख के विषय में चले गए। मैं कुछ समझूंगा, फिर बुद्धि के विषय में चले गए। आत्मा अतीत है, इस सबसे अतीत है। जब तक इन सबसे कोशिश करते रहोगे, बल्कि नहीं जान पाओगे। इस सब का विषय ही नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। अब शब्द आते हैं खाली, जिस देख दिखावे तिसके बल जावे। जिसने देखा है और दिखाए। अब देखने की चीज तो है नहीं, तो अनुभव की चीज है। आत्मा है आश्चर्यवत, जो समझाई नहीं जाती, इसे अनुभव किया जाता है, दिखलाई नहीं जाती। और ज्यादा में ज्यादा अगर बात होती है, तो जैसे भगवान ने स्थिर प्रज्ञ के लक्षण बता दिए, जिज्ञासु को मदद के लिए लक्षण बता दिए जाते हैं। पर असल में भी आत्मा के सुसमेध लक्षण हैं। लक्षण से आत्मा सिद्ध नहीं होता है। आप बोलो ज्ञानी है तो ऐसा करे, ज्ञानी है तो ऐसा नहीं करे। ज्ञानी करते हुए भी अकर्ता है जभी, तो क्या करे और क्या ना करे, उसके करने ना करने से आप उसको नहीं तौल सकते हो। वो अपनी
आंतरिक आत्मा की स्थिति में दृढ़ है। जैसे अभी भगवान ने बोला कि बाहर से तुमको ज्ञानी का शरीर भी दिखे, राजा जनक हजारों भोगों के बीच बैठा है, अब तुम्हें दिख रहा है उसका शरीर सुख भी ले रहा है, सब कर रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन वो उस भोग लीला से न्यारा क्यों है? एक तो द्वैत नहीं है, दूसरा अंदर कोई इच्छा नहीं है, मिथ्या जानता है सब, तो वो देखने में भी आएगा आपको, बैठा है, सुख ले रहा है, लेकिन वो अंदर से अतीत है। ये एक लक्षणा बता दी। क्योंकि जैसे आप मीठा खाते हो या कोई स्वादिष्ट चीज खाते हो, आपको हम पूछते हैं कैसा है, आप कहते हो बहुत स्वाद है। अच्छा, स्वाद की परिभाषा बताओ, नहीं बता सकते हो। आपको दर्द है, दर्द की परिभाषा बताओ, ये बता सकते हो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी ने थप्पड़ मारा तो दर्द है, लेकिन दर्द की परिभाषा बताओ, वो अनुभव मात्र है। ऐसे ये जो चिन्मय स्वरूप है ये अनुभव मात्र है, इसमें हम कोई देखने दिखाने की उसकी बात कर ही नहीं सकते हैं, और ना इसमें वक्त लगता है। किसी को पल में निश्चय हो जाता है, कोई सालों बैठ के भी वहीं का वहीं खड़ा रहता है। ये है अपने ऊपर। आप जिस पल गुरु की बात पर निश्चय कर लो, आपका उसी समय कल्याण है। जिस पल आपने जान लिया अपने को, आपका उद्धार वहीं हो गया। क्योंकि किसी ने देना हो बाहर से तो वक्त लगे, किसी भगवान ने आकाश से आना हो तो सालों की तपस्या लगे। ऐसा तो कुछ है नहीं, ना पाना है ना खोना है। जो आत्मस्वरूप ज्यों का त्यों भरपूर है, उसके निश्चय में आना है। बी एज यू वर, सिर्फ इतनी सी परिभाषा है। बी एज यू वर, तुम पहले कैसे थे? निराकार, निरसंकल्प, निरिच्छा, निर्वासना, वही स्वरूप था। अब जो तुम अपने को मान रहे हो, ये सब ओटा हुआ है, ये सारा ओटा हुआ है। विचार करके देखना कभी, ये शरीर का भाव ओटा हुआ है, द्वैत भाव ओटा हुआ है, द्वंद्वी जोड़े ओटे हुए हैं, सब ओट के चल रहे हैं। आप देखते हो गहरी नींद में जगत लय है, पर आप प्रेजेंट रहते हो। स्वप्न में आप अपने ही साक्षी होके सब देखते हो। ये शरीर सो रहा है, फिर भी आप देखते हो शरीर इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब जागे तो स्वप्न था। अब स्वप्न को आप स्वप्न समझते हो, सुषुप्ति को भी समझते हो, पर जागृत अवस्था बहुत लंबी चलती है। लंबी है ना? आपको लगता है शायद ये मेरी सही अवस्था है, सच्ची अवस्था शायद यही है। ये नहीं है। इस जागृति से भी महाजागृति है, जिसमें ये जागृति भी स्वप्नवत है। अभी तो आपको ये लगता है ये जागृति वाली अवस्था ना सच्ची अवस्था है मेरी। सपने से तो मैं उठ गया, समझ आ गया सपना मिथ्या है। गहरी नींद से भी उठा, मैंने कहा मैं गहरी नींद में सोया, मैं साक्षी होके देख रहा था। पर ये जो जागृत में देखते हो, ये लंबी चलती है अवस्था, और ये सच लगने लगती है क्योंकि ज़्यादा वर्तते इसमें हो।
मन मानने लगता है शायद यही अवस्था सच्ची है, और इसके अंतर्गत जो जो होता है फिर इसको भी आपका मन सच मानने लगता है। इसमें भी सोचता है ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये परिस्थिति आ गई, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये अवस्था आपको पकड़ रही है। जबकि आत्म जागृति आ जाए तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से मैं न्यारा हूं। ऐसा नहीं है ज्ञानी को होती नहीं है ये अवस्थाएं, सोएगा तो वो भी, गहरी नींद उसको भी आएगी, कभी स्वप्न भी हो सकता है चाहे गुरु का ही हो। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं होती ये अवस्थाएं, पर क्योंकि वो आत्म जागृति में है तो इन तीन अवस्थाओं से प्रभावित नहीं है। अब जो जागृत नहीं है वो हर अवस्था से प्रभावित है। स्वप्न से भी प्रभावित होते हैं कई लोग, सोए सोए उठ के बैठ जाएंगे, नींद में भी पसीना आ जाएगा, उठेंगे तो आंख से आंसू भी बह रहे होते हैं, प्रभावित हो गए ना। जागृत में प्रभावित होते हैं, स्वप्न में प्रभावित होते हैं, लेकिन आत्माकार जागृत में भी प्रभावित नहीं है, ऐसे उपराम है वो। आप सोचो ज्ञानी को शायद जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति होती नहीं होगी, ऐसा नहीं है। है तो सही, तो शरीर है जब तक तो इसके धर्म भी हैं ही, लेकिन वो इनके प्रभाव से मुक्त है। अब जागृत में भी जो चल रहा है सो ड्रामा है, जो चल रहा है वो मिथ्या है। मिथ्या जान के वो अपना मन हटा लेता है, ना प्रभावित होता है, ना चिंतन में आता है। जब सतबुद्धि रहती है तो चिंतन भी आता है, ख्याल चलता है, कभी ना कभी संकल्प विकल्प चल जाते हैं, फिर कोई ना कोई विचार दे के अपने को वहां से हटाते हो। पर अगर आत्म जागृति में हो तो ये जागृति का खेल भी तो सारा मिथ्या है। गुरु नानक साहब ने बोला, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ माड़ी, कूड़ मंडप, कूड़ व्यसनहार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीवी, खप्पोए ख्वार, कूड़ कूड़े से नहीं लगाया, विसरिया करतार। तो करतार माना आपने सोचा एक भगवान जी होते हैं, और नानक जी कह रहे हैं विसरिया करतार। वो नहीं, जब वो कहते हैं विसरिया करतार यानी तुम स्वयं को भूल गए। अब अपने संसार के करतार तो तुम खुद हो। जो अपने को भूला वो अपने इस जाल में उलझा, जो अपने को भूला वो अपनी इस माया में फंसा, कूड़ कूड़े से नहीं लगाया, सारा झूठ का जाल बुन लिया, और बीच में से भूल गया कि इस सब का करतार तो मैं ही हूं। आपे खेल बनाया है, आपे खेलनहार, खेल संकोचे तो आप ही आप। बात तो इतनी है। अब करतार कौन हुआ? जिसने खेल बनाया, जिसने खेला, जिसने संकोच किया। जादूगर आता है, कितनी सारी चीजें फैला देता है, कबूतर दिखाएगा, रस्सी दिखाएगा, सांप दिखाएगा, बहुत कुछ दिखाता है, सिक्के दिखाएगा। फिर जब उसको जाना होता है अपना झोला समेट के ले जाता है। अभी थोड़ी देर पहले तो उसने इतनी बड़ी टेबल भर दी सामान से, कहीं कबूतर पैदा कर दिया तो कहीं कुछ पैदा कर दिया तो कहीं कुछ पैदा कर दिया। आपे खेल बनाया, खेल प्लान करके आया था वो, हाथ की सफाई है। आपे खेल बनाया, आपे खेलनहार, हमारे कहने से नहीं करेगा वो, क्योंकि जो उसकी सेटिंग है उसी से होगा ना। अभी हम उसका झोला ले लें, हम दूसरा झोला दे दे, अच्छा इसमें से कबूतर निकाल, नहीं निकाल पाएगा वो। तो आपे खेल बनाया, और जो खेल उसने बनाया उसी को खेलता है, खेलता भी उसी खेल को है,
उसका सामान बदल दो तो वो परेशान हो जाएगा। अब क्या करे, अब कैसे करे? उसका डंडा ले लो, उसके सिक्के ले लो, उसके कार्ड्स ले लो, सारी उसकी सेटिंग है। हाथ की सफाई कोई तो जादू बोला ना, सारी सेटिंग की हुई है उसने, तो खेल बना के आया है ना घर से। कहीं कार्ड्स चिपका के लाता है, कहीं सिक्के चिपका के लाता है, कहीं बाँह में कुछ छिपा के लाता है। ये सब उसके हाथ की सफाई तो है। तो आपे खेल बनाया, फिर आपे खेलनहार। अब खेल भी वही सकता है, हम तुम नहीं खेल सकते। हम बोलें अच्छा इसके जादू से ये ऐसे ऐसे डंडा मारता है, कबूतर निकल आता है, लाओ हम मारे डंडा, कबूतर निकल आए, नहीं निकलेगा। खेलेगा भी वही। आपे खेल बनाया, आपे खेलनहार। फिर जब कहता है जादू खत्म हो गया, तुम ताली बजाओ, पैसे दो और चलो, अब वो अपना सारा सामान एक बस्ते में डालता है, चला जाता है। तो क्या है यहाँ? आपे खेल बनाया, तुम्हारा संकल्प। आपे खेलनहार, अपने संकल्पों को क्रियान्वित करते हो कर्म में। फिर खेल संकोचे, बस गलती क्या हो जाती है, तुम खेल बना भी लेते हो, खेल भी लेते हो, संकुचित करना भूल जाते हो। अब एक बार एक जगह जादूगर ने जादू दिखाया, सांप निकाला, कुछ किया, और उसके बाद सांप पकड़ ना जाए उससे। अब सांप पब्लिक में निकल गया, गड़बड़ हो गई ना, इतनी भगदड़ मची, लोग मरे। एक बार किसी जागरण में भी हुआ ऐसे, शिव जी की झांकी दिखाई उन्होंने, सांप ले आए, उसके हाथ में लपेटे, गले में लपेट के, और जानवर तो जानवर है, वो सांपों को कोई नेवला सा दिख गया भागता हुआ मैदान में, सारे सांप उसके ऊपर से उतर के पब्लिक में भाग लिए। अब हाथ नहीं आ रहे उसके। अब सोचो उसकी क्या दुर्गति होगी। मारे भी खाएगा, पब्लिक मारेगी, तुमने सांप छोड़ दिए बीच में हम लोगों के, रोजी भी गई। अब नए सांप कब खरीदेगा, फिर उनको ट्रेंड करेगा, गड़बड़ हो गई। अब जीव की भूल क्या है, खेल बना लेता है, खेल खेल लेता है, समेटने नहीं आता है, वापिस आना ही तो नहीं आता ना। और तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं आत्माकार की वर्तन नहीं है, लेकिन उसको वापिस आना आता है, तुम्हें वापिस आने नहीं आता है। तुम जहाँ निकल गए निकल गए, जिसके साथ निकल गए उसके साथ निकल गए, लौटना नहीं आता है। तुम लौट के आ जाओ। आज तुम्हारे सामने कोई बात आ गई, दृश्य आ गया, अच्छा ठीक है, बात के साथ बात करनी पड़ती है, डिसीजन लेना पड़ता है। अंदर चिंतन शुरू हो गया, शुरू हो गया, शुरू हो गया, वापिस ही नहीं आ रहे। तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। आत्माकार की यही स्थिति है, लौट के आ सकता है, और अज्ञान में इंसान लौट के आना भूल जाता है। सालों से बहता जा रहा है, बहता जा और आगे ही बढ़ता जा रहा है, लौटना नहीं आ रहा है। और ज्ञान के निश्चय से गुरु आपको लौटना सिखा देता है। पहले तो आप बाहर ही इतने जाते हो जितना ज़रूरी है। कछुए ने अंग निकाले, लेकिन उतने निकाले जितने आवश्यक थे, फिर समेट लिए। ज्ञान से काट आ जाती है। अंतर्मुखी अपने आप को इतना समेट के रखता है, उतनी बात करेगा, उतना ही किसी इंद्रिय का उपयोग करेगा जितनी आवश्यकता है, फिर तुरंत लौट के अपने में आ जाता है, वापिस हो जाता है। अज्ञान में मनुष्य वापिस नहीं आ सकता है, उसके अंदर खेचल हो जाती है। कोई एक कान में बात पड़ जाए, आँख कोई दृश्य देख ले, अब कभी उसके पॉजिटिव इफेक्ट चलेंगे, कभी नेगेटिव इफेक्ट चलेंगे, चलते ही जा रहे हैं, क्योंकि अंदर से अलग नहीं हो, खेल को खेल नहीं देख रहे हो, अंदर से हट नहीं पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात होती है, जब सतबुद्धि से खेल देखोगे, इमोशनल माइंड बहुत काम करता है, और इमोशंस में हमेशा स्विंग्स रहते हैं। कभी इमोशंस किस तरफ हैं, कभी किस तरफ हैं। और ज्ञानी इमोशनल माइंड को भी कंट्रोल करके चलता है अपने इंटेलेक्ट से। ज्ञान का इंटेलेक्ट है,
ज्ञान के इंटेलेक्ट से आप अपने इमोशनल माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों का इंटेलेक्ट माइंड काम नहीं करता, यानी ज्ञान का निश्चय नहीं, ज्ञान की स्थिति नहीं, उनको इमोशनल माइंड बहुत बहाता रहता है। सारा दिन इमोशंस के झूले में ही झूलते रहते हैं। कभी लगेगा ये सच, कभी लगेगा ये सच। कभी कोई चाबी भर देगा, फिर वैसा डमरू बजाने लगोगे। कभी कोई चाबी भर देगा तो वैसा डमरू बजाने लगोगे। अपना कोई निर्णय, अपना कोई निश्चय, अपनी कोई मजबूती, अपना कोई दृढ़ता, वो चीज़ नहीं है। क्योंकि एक तरफ मोह उफनता है, स्वार्थ उफनते हैं, दूसरी तरफ राइट और रॉन्ग का फैसला करना चाहते हो। तो क्या हुआ? कभी मन, कभी विवेक, कभी ज्ञान, कभी अज्ञान। कभी अर्जुन की तरह मोह कमजोर बनाता है, कभी कृष्ण का साथ लेके युद्ध लड़ने चल पड़ते हो। अब एक जगह तो ठहर जाओ। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वापिस आना नहीं आता है। तो तुम एक बार निर्लेप नारायण हो जाओ, मेरा किसी से प्रयोजन नहीं है, फिर सच और झूठ का विवेचन कर सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति साथ साथ इमोशंस में बह रहा है, वो सच को सच और झूठ को झूठ नहीं जान पाएगा। उसका इमोशनल माइंड बार बार उसकी आंखों पे पर्दा डालेगा। वो कहेगा नहीं, कोई बात नहीं, झूठ को भी सच बना दे, सच को भी झूठ बना दे। काश भगवान तू इसको एक सपना कर दे। अभी अपने बच्चों से गलती हो जाए ना, मैं प्रार्थना करती, काश ये एक सपना होता। हे भगवान, कोई मुझे आके कह दे ये हुआ ही नहीं। ये क्या है? इमोशनल माइंड है, देह अध्यास की स्थिति है। ये अंदर जैसे अर्जुन के मोह उफना, ऐसे तुम्हारे अंदर उफनता है मोह। जैसे अर्जुन हलचल में आ गया, मेरे वाले मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है कि जब तुम्हारा अपने वाले सामने आ जाते हैं, तुम्हारा ज्ञान बदलने लगता है, तुम्हारी बातें बदलने लगती हैं, तुम्हारे विचार बदलने लगते हैं। फिर तुम्हें लगता है नहीं, अब न्याय ठीक करना चाहिए। जैसे जज का अपना बेटा सामने खड़ा है, अब फांसी की सजा नहीं दे पाएगा, कहेगा कानून बदलना चाहिए थोड़ा सा। अब सोचेगा कानून बदलना चाहिए। अपने वाला कोई कर्म करेगा, उसके लिए माफी की गुंजाइश है, लेकिन दूसरा कोई करेगा। स्त्रियों को देखो तुम, भाई कोई पाप करेगा तो कहेगी माफी मिलनी चाहिए। पति वही पाप करके आए, बोलेगी अब तो तलाक लेके रहूंगी। कितनी बार माफी दे लेगी उसको? सोचने वाली बात है। मन कभी कभी गुहार यहां भी लगाने की कोशिश करता है, गुरु तुम तो भगवान हो, तुम तो सबको क्षमा दान देते हो। हम कभी कभी क्षमा मांगते भी हैं तुम्हारे जैसों से कि हमें माफ़ करो, तुम भी चलते फिरते नजर आओ यहाँ से। चोर का साथी मेरे लिए चोरी है, पापी का साथी मेरे लिए महापापी है। तो माफ़ी हम देते हैं तो हम माफ़ी ले भी सकते हैं। तुम कहते हो कि हाँ आप माफ़ कर दो, हम कहते हैं तुम हमें माफ़ कर दो, आज के बाद हमारी दहलीज मत पार करना, हमको माफ़ करो, तुम चलो यहाँ से। सीधी बात है, क्योंकि तुम्हारा इमोशनल माइंड काम करता है सारा टाइम। फिर तुम सच के राह पर चलने के योग्य ही नहीं हो। जो सत्य के राह पर चलना चाहता है वो इमोशनल माइंड को एक तरफ छोड़े, सच की तरफ खड़े रहो ना। तुम्हारे अंदर ये झूठ का व्यवहार आ जाता है क्योंकि तुम्हें अभी भी सच लग रहा है, सब बातें सच लग रही हैं, जगत सच लग रहा है, कहानियां सच लग रही हैं, इसीलिए बह रहे हो। लेकिन बहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो बह रहा है अज्ञान में, उसको बहने दो। हमने जो मार्ग चुना है हम उस पर चलेंगे। जिसको इस मार्ग पर चलना है वो हम विचार होके चले, तब चल सकता है। और अगर वो हम विचार होके नहीं चलना चाहता है तो हमको कोई दोष भी नहीं है।
ज्ञानी किसको धक्का भी दे दे यहाँ से, उसको दोष नहीं है, क्योंकि वो सच बोल रहा है। अब कोई व्यक्ति अपनी गलती को भी गलती ना माने तो तुम खुद सोचो कि कैसे उसके लिए क्षमा की बात हो सकती है। कोई व्यक्ति 1 बार 2 बार 4 बार मौका लेने के बाद भी सेम कर्म करे तो कैसे हम सोच सकते हैं कि फिर विश्वास कर लें। कितनी बार कोई विश्वास तोड़े। अब ये तुम लोग गृहस्थी लोग हो तो तुम्हें आदत है, 10-10 बार लोग विश्वास तोड़ते हैं, तुम फिर भी मुंह में अंधे चलते हो। परिणाम को तो कुछ चाहिए नहीं किसी से, हम फैसला कर सकते हैं। अब राजा जनक क्या रोज फैसले नहीं करता होगा? प्रजा आती होगी सामने, वो भी रोज फैसले करता होगा, तो क्या उसको दोष है? उसको तो दोष नहीं है। जज तुम्हारे यहाँ कोर्ट कचहरियों में बैठे हैं, फांसी की सज़ा भी सुनाते हैं, जेल की सज़ा भी सुनाते हैं, जुर्माने भी लगाते हैं, क्या उनको दोष है? उनको दोष नहीं है। जज की कुर्सी ऐसी है जहाँ उसको दोष नहीं आ सकता है। वो सारे सबूतों के बिना पे और कभी कभी तो मुजरिम के मुंह से निकलवा के फैसला सुना सकता है, वो सुना भी देता है, तो उसको दोष नहीं है। ऐसे ज्ञानी को भी दोष नहीं है, भले वो क्षमाशील है, दया का सागर है, पर फिर भी एक वक्त तक किसी को माफी दी जा सकती है। हर टाइम बैठ के भगवान नहीं देख सकते। तुम बैठ के सांप में भगवान देखो, वो डंक लगा जाए तो सांप को उसकी पिटारी में बंद रहने दो ना। क्या करना गले लगा के? नहीं नहीं भगवान देखूंगी ना, वो पिटारी में बंद अच्छा है, ठीक है, वहीं शोभा पा रहा है, वो वहीं रहे। ज्ञानी को ये भी मालूम होता है। कभी कभी तुम लोग ज्ञान को और व्यवहार को मिक्स करना चाहते हो, मिक्स नहीं कर सकते। ज्ञानी सजग है, सावधान है, जागृत है। तुम्हारी जो जागृति है ना, ज्ञानी की इसके ऊपर जागृति है। वो इस जागृति का भी साक्षी है, जो इस जागृति में खेल हो रहा है। क्यों बोला राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी भावना वैसा फल दे। भगवान भी साक्षी है, भावना अनुसार फल देता है। आज एक कर्म कोई व्यक्ति कर रहा है, हम उसको 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार अलर्ट करते हैं, बताते हैं हम जान रहे हैं तुम गलत हो, तुम गलती कर रहे हो। अगला व्यक्ति फिर आंख में धूल झोंकेगा, तो फिर एक दिन ऐसा फैसला लेना पड़ेगा ना। क्या कर सकते हैं? ज्ञानी चौं और सोचे बिना कभी कोई कदम नहीं उठाता है, बहुत सोच समझ के उठाता है। इसीलिए उसका चित्त निर्दोष है, और चित्त निर्दोष होने के कारण उसका कर्म भी निर्दोष है। किसी के साथ भावनाओं में नहीं बह रहा ना। जब आप भावनाओं में बहते हो तब बल्कि आप दोष में आते हो। यानी इतनी करुणा करता है, इतनी करुणा करता है, कोई कर नहीं सकता। तुम एक बार पलट के देखो, जब ज्ञानी किसी पे करुणा करता है, वो ऐसी करुणा करता है, संसार में सगे माता पिता भी वैसी करुणा और प्यार नहीं कर सकते। ऐसी करुणा है उसके पास। पर अगर तुम उसकी करुणा का निरादर करोगे, उसकी करुणा को रौंदोगे, उसकी करुणा का नाजायज फायदा उठाओगे, उसके विश्वास को तोड़ोगे, तो फिर उसको डंडा मारने का हक भी है। ये तो संसार में भी है, जो प्यार कर सकता है वो दंडित भी कर सकता है। ज्ञानी को तुम धर्म तब सिखाओ उसका जब वो करुणा ना करके बैठा हो। अतिशय करुणा करता है जो संसार वाले कर भी नहीं सकते। इतना दरिया दिल नहीं है किसी के पास जितना दरिया दिल ज्ञानी के पास होता है। अतिशय करुणा करता है, बेहद करुणा, आउट ऑफ द वे जाके भी करुणा करता है, प्यार करता है, स्टैंड करने की कोशिश करता है, सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। और अगर सच समझो तुम, एक शरणागत के लिए, एक जिज्ञासु के लिए, एक भक्त के लिए, एक शिष्य के लिए,
अगर इस प्यार की कद्र हो पाए, वो उसी में ही डूब के मर जाए, उसको और कोई ज्ञानी नहीं चाहिए। फिर सच्चाई तो ये है, अगर वैल्यू कर ले कोई, तो वो यही प्रेम ही बहुत है उसकी मैं मारने के लिए। वो तो सांस ही ना ले पाए उनके बिना, वो तो उसका रोम रोम चीख चीख के गाएगा, करुणा क्यों करी हरि प्यारे, करुणा क्यों करी। मुझ जैसे पे करुणा की, मुझे अपने कर्म भी तो पता है। मुझ जैसे पे करुणा की, मुझे गले लगाया, दुनिया ने मेरे से एतबार हटा दिया, तुमने मेरे में एतबार रखा। दुनिया ने मुझे नफरत की निगाह से देखा, तुमने अपने दिल में मुझे स्थान दिया। अगर एक बार कोई इसकी कीमत कर ले, गुरु की करुणा की, क्योंकि उसकी करुणा भी इतनी निष्काम है कि बड़े आराम से कोई मेल्ट होके और आत्म साक्षात्कार कर जाए। इतनी करुणा निष्काम है ज्ञानी की, उसका प्यार इतना निष्काम है, बिन पुरुषार्थ कोई मेल्ट हो जाए, अहंकार मेल्ट हो जाए किसी का। लेकिन अगर कोई वैल्यू नहीं जान पाता है, तो ज्ञानी को फिर जागृति भी है। फिर ऐसे ही गटर में घी तो नहीं गिराता जाएगा ना बार बार। हमारा घी तो कीमती है, चलो गटर तो फ्री का है, घी तो कीमती है, बार बार थोड़ी डालते जाएंगे गटर में कि धो दें धो दें धो दें। पर जब गटर धोना ही नहीं चाहता अपने को, फिर क्या कर सकते हैं। और एक बात ये भी याद रखना, ज्ञान की आड़ में कोई गलत कर्म करना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। ज्ञान की आड़ क्यों लें किसी भी दोष में। अब चाहे सांसारिक व्यवहार हैं, आपके नॉर्मल व्यवहार भी हैं, आपको जांचना चाहिए आपका कर्म मोहवश हो रहा है, आपका कर्म इच्छा के अधीन है, आपका कर्म लोभ के अधीन है या सहज कर्म है। जब हमारा मन कर्ता भाव से खाली होता है, इच्छा अहंकार से खाली होता है, हमारे सहज कर्म होते हैं। ज्ञानी का सहज कर्म है, ज्ञानी के कर्म में असहजता नहीं है। और जिन लोगों के अंदर ऐसा कुछ भी रहता है, चित्त में मैल, उनका सहज कर्म नहीं होता है, असहज कर्म होता है। ज्ञानी को आज किसको प्रेम करना है, तो वो बड़ी सभा में करेगा प्रेम, छिपके नहीं करेगा, चोरी प्रेम नहीं करने जाएगा किसी को। अभी भी दृष्टांत चला चित्रलेखा का। अब बीजगुप्त भी है, कुमारगिरी भी है, बीजगुप्त राजा है, वो चित्रलेखा को सबके सामने लेके बैठा हुआ है, छिपके थोड़ी बैठा है। शिष्य भी तो है ना, वो जिसको संशय आता है बार बार, तो उसको समझाता है। ज्ञान की आड़ में चोरी नहीं कर रहा ना। चोरी, जहां चोरी है वहीं पाप है। दिल जो ढोढो आहे पाप, जहां चोरी है वहां पाप है। नहीं है चोरी तो पाप भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आज हम देखते आए हैं गुरु लोगों को, बड़े लोगों को, आज भी दादा श्याम भगवान हैं, स्त्रियां जाती हैं, कई लोग उनको पिता मानते हैं, अपने पिता से भी ऊंचा मानते हैं। कोई किस नज़र से, कोई जाके गले भी लगता है, उनको कोई डर थोड़ी है किसी से, प्यार से आशीर्वाद देते हैं, कोई पाँव भी छू लेता है। डर है क्या ज्ञानी को? जब अंदर पाप नहीं है, कोई डर ही नहीं है। और जहां छिप छिप पाप का खेल होता है, पाप की शुरुआत तो वहीं से ही है। तो तुम्हें जागृति होनी चाहिए ना। आज किसी भी चीज को तुम देखते हो, किस निगाह से देखते हो? ज्ञानी अपने पर्सनल सारे इमोशंस को साइड रख के देखेगा चीज को। और आप जब देखते हो, पर्सनल इमोशंस मिला के देखते हो। जब पर्सनल इमोशंस अटैच कर लोगे, तो अब आप झूठ पे भी पर्दे डालना चाहोगे, आप सच को भी नहीं कबूल करना चाहोगे। वो लड़का गलत पेपर में लिखा आया, दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी हैदराबाद। अब वो कह रहा है भगवान एक रात के लिए कर दो ऐसा करिश्मा, भारत की राजधानी हैदराबाद हो जाए।
ये इमोशनल माइंड है जो बार बार सोचता है काश ऐसा ना हो, काश ऐसा ना हो, काश ऐसा ना हो। पर ठीक है ना, तुम भी एक अनुभव सीख जाओ। मन पर तो अपने भी एतबार नहीं करना, किसी के मन पे क्या एतबार करें भाई। ठीक है, कुत्ते की पूंछ है टेढ़ी तो टेढ़ी रहेगी, सीधी हो ही नहीं सकती, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तुम भी एक अनुभव ले लो और अपने को चिंतन रहित करो। चिंतन क्यों है? ये सब तो चलेगा संसार में। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रहे नौजवान, आत्म निश्चय तो ले लिया है गुरु से, इस्तेमाल तो करते कहीं नहीं। अभी एक वोटर कार्ड बना है तो सारा टाइम पर्स में, हर जगह यूज करना पड़ता है उसको। एक मेट्रो का टिकट वो ले लेते हो कार्ड, कहीं जाना हो मेट्रो में फटाफट कार्ड उठाते हो भाई, यूज करेंगे। गुरु से जो तुमने आत्मा का कार्ड लिया, इसको यूज करते हो। जब कोई स्थिति आती है तुम अपने को निश्चय में रखो ना, ये सब द्वंद्व चले जाएंगे संसार के। निर्द्वंद आत्मा में अपनी स्थिति पक्की करो, ये सब तो चलता रहेगा दुनिया में, कोई नहीं। ऐसा भी होता है, आश्चर्य में आने वाली भी कोई बात नहीं है, ऐसा भी होता है, खत्म बात। कोई आके चला जाता था, भगवान बोलते थे अच्छा उसकी इतनी अमानत थी, उसका विचार क्या करें हम लोग। इतना सोच लो उसकी इतनी अमानत थी, वो ले गया, गया तो गया, याद भी मत करो। सीता को मना किया, रावण को याद मत कर, चित्र बना रही थी मिट्टी में, बोला यहीं से निकल आएगा, याद भी मत कर। अपना चिंतन भी क्यों खराब करना है, बार बार चर्चा करके वाणी भी क्यों खराब करनी है। खाली रखो अपने को, आत्माकार माना खाली, निर्विचार, यही तुम्हारा स्वरूप है। मौन का अर्थ ही है विचारों से खाली, आत्मा का स्वरूप है परम मौन, जहां मन का भी मौन है। वाणी का मौन तो सबको समझ आता है, मन का भी मौन है। विचार मौन हो जाए, विचार शांत हो जाए, वही तेरा स्वरूप है। क्योंकि सारा ये वाणी विचार ये सब देह के तल पर है। आत्मा में न वाणी है न विचार है, क्या बोलेगा आत्माकार, किसके विषय में बोलेगा। जानता है सब कूड़ है, सच थोड़ी है ये, सब ड्रामा है। दृश्य को दृष्टा बनकर देखो, दृश्य हवा का झोंका है। और वैसे तो आत्मा दृष्टा से भी परे है, वाणी विचार से पर तुम्हारा स्वरूप है। दृष्टा भी किसका बनना है? फिर सोचोगे जगत का दृष्टा। दादा ने एक दिन वाणी चलाई दृष्टा भाव पे, अगले दिन पूछा सबसे, सबने बोला दादा हमने अभ्यास किया, अभी भी हम लोग आए, दृष्टा होके देखा। क्या देखा? झगड़ा होता था, मैंने दृष्टा होके देखा। एक्सीडेंट हुआ था, दृष्टा होके। दादा ने बोला जगत का दृष्टा, फिर गलत जा रहे हो। जगत का दृष्टा नहीं, अपना दृष्टा, सेल्फ सीयर। शोर ही खत्म हो जाए अंदर। द्वैत में आओगे, जगत देखोगे, जगत के दृष्टा बनोगे, फिर अंदर हलचल हो जाएगी। पर ज्ञानी किसका दृष्टा है? सेल्फ सीयर है, अपना आप करके जानता है।
दूजा भाव ही नहीं रखता है। एक रूप में मैं अबूल हूं, एक रूप में मैं ही भूला हूं। अभी अपना ही कोई फोटो पसंद नहीं आता तो साइड कर देते हैं, फाड़ के फेंको इसको, कितनी गंदी फोटो आई है, फाड़ के फेंको इसको। तो भूला हुआ भी मैं हूं, अभूल भी मैं हूं। अभूल स्वरूप को याद रखो, भूले हुए स्वरूप का चिंतन क्या करना, भूल जाओ उसको। जब कोई अपना भला बुरा खुद नहीं समझेगा, उसको कोई समझा थोड़ी सकता है। जब तक किसी को अंदर से जागृति ना आए, ठोकर ना लगे, तुम क्या कर सकते हैं? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और मेरा मानना तो ये है, अगर गुरु के पास गुरु का इतना प्यार पाके भी किसी की जड़ता नहीं टूटी, तो कोई संसार में है भी नहीं जो जड़ता तोड़ सके, चाहे 33 करोड़ देवता आ जाएं। कौन तोड़ेगा ऐसे की जड़ता? कोई ज्ञान उठ के ही बैठ जाए जबरदस्ती। अब अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए इंसान ज्ञान ओट भी लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, खुश हो जाते हैं, शायद हम ज्ञान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब जब भगवान को जगाना होगा जगा देगा। हम क्यों किसी के चिंतन में अपना समय खराब करें? हम क्यों अपने आप को उलझाएं? अपने निश्चय में रहो। ये द्वैत धारण करते ही अपना निश्चय डगमगाने लगता है। द्वैत बुद्धि आते ही संकल्प विकल्प चलने लगते हैं। द्वैत बुद्धि आते ही जगत सत्य भासने लगता है। यही मूर्ता है। फिर हटाओ अपने को इस प्रपंच रूपी जाल से। ये सब मिथ्या है, इसका चिंतन छोड़ो। प्यारा मैं हूं शुद्ध स्वरूप, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। अपने निश्चय में रहो। और जब जब अपना आत्म साम्राज्य छोड़ोगे, संताप रूपी यमदूत तुझे घेरेंगे भी, सताएंगे भी। कुटस्थ रहो अपने स्वरूप में, बैलेंस्ड रहो। कभी कभी बाहर से प्रभाव दिखाना भी पड़ता है, पर अंदर मन प्रभाव रहे तो कभी कभी एक्टिंग करनी पड़ती है, ऐसी क्रोध की भी एक्टिंग करनी पड़ती है, पर अपने भीतर देखो, प्रभाव रहित रहो। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। हर एक की कर्म कहानी अपनी। जब वो बच्चे ने गुड़िया छिपा दी अपने घर के पीछे गार्डन में, थोड़े दिन में उसकी माँ पौधा निकाल रही थी तो गुड़िया निकल आई। गुड़िया के मुंह में दाना था, वो पौधा बन गया। तो गुड़िया पौधे से बाहर आ गई। तो क्या बताया? छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे है मूर्ख इंसान। प्रकृति तो उजागर करके ही रहेगी। कौन सी बड़ी बात है? प्रकृति तो पर्दे उघाड़ेगी। यही है कि कोई गुरु से सीख जाए तो प्रकृति के कोड़े खाने से बच जाए, वरना ठीक है। फिर जो प्रकृति दंड दे, जो हालत करे, फिर ऐसा ही कि जैसे कीड़ा मकोड़ा आया और चला गया दुनिया से। यही कह लेंगे लोग, एक इंसान आया और चला गया। अब है तो सीखने वाली बात कि कोई ऐसे अच्छे कर्म भी होते हैं जो गुरु के इतना करीब ले जाएं, और कभी कभी कोई ऐसे भी क्रियामान कर्म होते हैं जो सारी भक्ति की पूंजी भी जला दें। बताया ना, वो गिन्नी और कांटा चुबा दो भक्त थे। जो वैश्या के पास जाता था उसको सोने की गिन्नी मिली, जो गुरु के पास आता था उसके पांव में कांटा चुबा। वो मजाक उड़ाने लगा
बोला ले तू जा भगवान के पास, कांटे भी तेरे लिए। गुरु के आगे शंका रखी। गुरु दोनों को लेके चले, खुदाई करो। जहां उसको कांटा चुभा भगत को, वहां कांटों का हार जला हुआ पड़ा था, और जहां उसको गिन्नी मिली पूरा घड़ा सड़ा हुआ था गिन्नियों का। बोला देखो क्रियामान कर्म का प्रभाव। ये रोज गुरु तक आता था, सारे इतने कांटे चुभने थे प्रारब्ध से, एक ही चुभा, भोगे बिन तो छूटे नहीं, कर्म गति बलवान, पर बच गया, भला हो गया इसका, एक कांटे से छुटकारा हो गया। और उसको बोला तू खोद देख, इतनी गिनियां थीं, करोड़पति अरबोंपति हो जाता, पर रोज वैश्या के पास जा रहा है, गंदे कर्म कर रहा है, सारी गिनियां जल गई, एक मिली खाली। तो ये थोड़ी है क्रियामान कर्म का प्रभाव नहीं है। कभी कभी इंसान अपनी अच्छी प्रारब्ध को भी आग लगा बैठता है, और कभी कभी कोई आज के पुरुषार्थ से, अरुणी जैसा शिष्य जिसको गुरु ने कहा तेरे नसीब में ब्रह्म ज्ञान की लकीर ही नहीं, और वो इतना पुरुषार्थी था, चाकू लगा के हाथ पे गुरु के पास आ गया। बोला अब तो है, बोला तेरे ही नसीब में है ब्रह्म ज्ञान, औरों के तो है भी नहीं। जो प्रारब्ध लिखवा लाए हैं उनसे भी ज्यादा तेरा जो पुरुषार्थ, तेरी लगन, ब्रह्म ज्ञान है ही तेरे लिए। ये तो अब इंसान अपने क्रियामान कर्मों से कभी कभी मिली हुई पूंजी भी गवाता है, और कोई कोई होता है जो मंद प्रारब्ध को भी क्रियामान कर्म से अच्छा कर लेता है। तो आत्मा का ये भी मतलब नहीं कि हम लोग बेहोशियों में जिएं। आत्माकार का ये मतलब भी नहीं कि वो विचार से चलेगा ही नहीं। आत्माकार तो विचार से चलेगा, उठे तो विचार कर, बैठे तो विचार कर, खाए तो विचार कर, सोए तो विचार कर, चले तो विचार कर। विचार से ही चलना चाहिए, हरदम विचार साथ हो। और जब किसी के पास स्वरूप का विचार होता है, भूल होने की संभावना नहीं होती है। आत्माकार विवेकवान है, और अगर आत्मा का ज्ञान ओट लो फिर मन और मूर्ख बनाता रहता। मैं तो आत्मा हूं, खाते ना खाता, सोते ना सोता। अब ऐसों को पश्चाताप भी नहीं होता कभी। चलो तरस भी उस पे खाया जाए जो पश्चाताप की अग्नि में तो जले, गलती तो स्वीकारे, लेकिन जहां ज्ञान भी ओटा हुआ हो ना किसी ने, उसको पश्चाताप भी नहीं होता। वो दिखेगा ऐसे बाहर से, हाँ शायद थोड़ी देर ऐसे हो रहा है, तुम एक आध दिन में देखो फिर उसकी वही हरकतें, वही कर्म, वही सब चल रहा है। तो शुद्धि तो है ही नहीं अंदर में, ना शर्मिंदगी है ना शुद्धि है। और शर्मिंदा हुए बिना कोई शुद्ध होता भी नहीं। जब कोई अपने कर्म पे बहुत शर्मिंदा होगा तभी तो शुद्ध होगा, पर शर्मिंदगी नहीं है तो शुद्धि भी नहीं। लगता है हाँ ठीक है, हमने कहाँ गलत किया, हमने कहाँ ऐसा किया। और जबकि भक्ति तो ये भी कह रही है जो कर्म गुरु को गलत लग रहा है वो गलत है ही, तुम्हारी बुद्धि थोड़ी फैसला करेगी। गुरु ने कहा गलत है तो है, बात खत्म हो गई। फिर अपनी बुद्धि से ही बात करना चाहते हैं, अपने ज्ञान को ही ऊपर रखना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को ही ज़्यादा समझते हैं, अपनी होशियारी से सबको पागल बनाना चाहते हैं। तो इसमें तो और भी कर्म बन रहा है, बल्कि ये तो और भी दोष वाली बात हो गई कि सच बताया जा रहा है फिर भी हम झूठ को गले लगा के बैठना चाहते हैं। तो इसमें हरि क्या करे, फिर गुरु क्या करे। मुश्किल ज्ञान नहीं है, अपने अज्ञान के शेल्स तोड़ना मुश्किल होता है। आत्म साक्षात्कार कठिन नहीं है, अपना ये जो भ्रम जाल बुने हुए हैं ना देह अध्यास के, इनसे बाहर आना मुश्किल होता है। प्रॉब्लम तो सारी यही है। चूजा तो है अंडे के अंदर,
अब वो शेल टूटने में कितने दिन लगे? मुर्गी बेचारी बैठ के सेती रहती, टूटे ना, शेल टूटे। शेल टूटे तो बच्चा बाहर आए। अब हमारे अपने ये अज्ञान के शेल टूटे तो हमें अपना स्वरूप अनुभव होए। ये शेल तो सारे हमने बना रखे हैं, मैं, मेरा, कर्ता भाव, इच्छाएं, वासनाएं, शेल्स ही तो हैं हमारे सारे। ये धारणाएं अलग अलग तरह की शेल्स हैं सारे। ये बोध रूपी बच्चे को प्रगट ही नहीं होने देते। आत्मा तो तुम हो, प्रयास तो ये शेल्स तोड़ने का है। अब आत्मा नहीं होना है, आत्मा तो तुम पहले से हो जाने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। पर ये शेल्स भी तो टूटे ना। ज्ञान सुन के अज्ञान के शेल टूटते नहीं, ज्ञान से नए शेल्स बनाने शुरू कर देते। एक में जाती नहीं, दूसरी पैदा कर लेते। कुमारगिरी और बीज गुप्त वाला हाल। वो कुमारगिरी सन्यासी पहले कहता है मैं स्त्री का मुख नहीं देखता, उसके बाद तो ऐसी चित्रलेखा दिल दिमाग में घुस गई, आंखें बंद करे तो चित्रलेखा, रात को सोए तो चित्रलेखा, समाधि लगाने बैठे तो चित्रलेखा। लो, गुरु ने बताया देखो ये है पाप की परिभाषा असली है। सन्यासी पड़ गया चित्रलेखा के जाल में, एक नया शेल बना लिया। वो भी सोच रहा है मैं ज्ञानी, मैं इसको मुक्त करूंगा। फंस गया। पहले इतना निषेध कि स्त्री का मुंह नहीं देखता हूं, फिर इतना स्त्री से नजदीकी हो गई कि समाधि में भी चित्रलेखा दिखती है। पाप तो ये हुआ, जब स्त्री दिमाग में पड़ी है, पहले निषेध है, फिर इतना पकड़ लिया उसको, ख्यालों तक में जकड़ लिया उसको। ये नया शेल बन गया ना एक। आपके शेल्स टूटते जाएं, आप अपने स्वरूप तक पहुंच जाओगे। पर जब तक आपके शेल्स नहीं टूटते हैं तब तक गड़बड़ है। थोड़ा तो मोह रखना पड़ता है, थोड़ा तो वजूद बनाना पड़ता है, कोई ऐसे करे फिर जवाब तो देना पड़ता है। शेल्स हैं, बहुत तरह के शेल्स हैं। आप एक बार बैठ के विचार करो, आपके रास्ते में कौन आ रहा है। कुआं बनाते हैं ना, मिट्टी खोदते जाते हैं, कुआं बनाने के लिए गड्ढा होता जाता है। अब गड्ढे में आकाश थोड़ी बनाया किसी ने, पर आकाश तो मौजूद था, बीच में मिट्टी आ गई थी, मिट्टी हटाइए। आकाश तो मौजूद है पहले से ही, व्यापक है ना। मिट्टी हटाई जो आकाश को प्रकट नहीं होने दे रही थी। आत्मा सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। ये जो हमारी अज्ञानता के शेल्स हैं ना, यही नहीं अनुभव होने दे रहे। इंसान ब्रह्म सुनता है, भ्रम नहीं तोड़ता है। बहुत लोग मिलेंगे, ज्ञान सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन अपनी स्थिति देखो तो अपने शेल्स नहीं तोड़े जा रहे। लोक वासना नहीं तोड़ी जा रही, पति का मोह नहीं छोड़ा जा रहा, बच्चों के लिहाज नहीं छोड़े जा रहे, समाज से नहीं ऊपर उठा जा रहा। तो अपने ही शेल्स उनको आत्म अनुभूति नहीं होने दे रहे ना। आत्म अनुभूति होने में क्या देर है, तुम बता दो। जो तुम हो उसको अनुभव करने में देर काहे की है? अपने शेल्स नहीं तोड़ रहे, गफलत है, मानसिक गफलत है, शारीरिक गफलत है, तामसी वृत्तियां हैं, तमोगुण है, रजोगुण है, कहीं कहीं पर सतोगुण अपने अधीन बना के बैठा हुआ है। आप अपने शेल्स तोड़ो। आत्मा तो तुम, अभी गुरु ने तो सर्टिफिकेट दे दिया है, खुला बता दिया, यू आर दैट। छिपके भी नहीं बोला, कान में भी नहीं बोला, सरे आम बोल दिया। अब आप अपने शेल्स तोड़ो तो बात करना। आप अपने शेल्स नहीं तोड़ रहे हो।
आपके अपने अंदर भ्रम टूटें तो बात बने। एक बच्चा भी जन्म लेता है, तैयार हो गया जब, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ही तो होता है, तभी डिलीवरी होती है ना। फिर अब कभी कभी बाधा बन जाती है कोई चीज, उल्टा हो बच्चा तो भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती, उल्टा है, फिर सिजेरियन केस है। जब बुद्धि उल्टी है, मति सती ना हुई गुरु के पास आके, बोध प्रकट नहीं हो सकता। बच्चे के गले में अपनी नाड़ फंस जाती है तो भी मरने पे आ जाता है। अगर आपके गले में कोई लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना, कोई भी फांस है, नहीं है आत्मानुभूति, आप अपने शेल्स तोड़ो। बात सिर्फ इतनी है, गुरु निश्चय कराता है, फिर आत्म विचार से आपको अपने शेल्स तोड़ने होते हैं, जिसमें आपको पूर्ण जागृति आती है। फिर आई बात समझ में?